हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता जवांजल और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है इंडिया में। ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो प्राइस है वो 2 से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें जो नंबर 1 फैक्टर होता है वो होता है आप कौन सा इम्प्लांट चूज करते हैं। इंडिया में वैसे तो 2 से 3 ब्रांड्स हैं जो US FDA अप्रूव्ड और CE सर्टिफाइड है। इसमें आता है मोटिवा, सिलीमेड या सेरीफॉर्म इम्प्लांट्स। अब जो इम्प्लांट्स होते हैं वो 2-3 टाइप के हो सकते हैं, या तो स्मूथ हो सकते हैं या टेक्सचर्ड हो सकते हैं। कोई इम्प्लांट्स पॉलीयूरेथीन कोटेड भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि आपका इम्प्लांट कितना महंगा होगा। दूसरी चीज़ होती है कि इम्प्लांट का वॉल्यूम कितना है। अगर आप बड़े वॉल्यूम के इम्प्लांट्स लेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस भी ज़्यादा होगा। इम्प्लांट्स की जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 40,000 से स्टार्ट होती है एंड वो जा सकती है अराउंड 80 to 90,000 तक। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सर्जन एक्सपर्टीज, यानी जितना एक्सपीरियंस सर्जन का होगा ऑब्वियसली द प्राइस विल गो अप, क्योंकि वो 2-3 तरीके से इम्प्लांट कर सकते हैं। कोई सबफेशियल यानी डायरेक्टली ब्रेस्ट के नीचे इम्प्लांट डालते हैं, कोई सर्जन मसल के नीचे इम्प्लांट डालते हैं, या कोई डुअल प्लेन टेक्निक यानी थोड़ा पार्ट ऑफ द इम्प्लांट मसल के नीचे और थोड़ा पार्ट ब्रेस्ट के नीचे इंसर्ट करते हैं। तो ये एक और फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट का प्राइसिंग क्या होगा। थर्ड और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कौन सी जगह पे सर्जरी करवा रहे हैं। क्या वो एक नर्सिंग होम सेटअप है या एक हॉस्पिटल सेटअप है जहां ICU और बाकी बैकअप फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अगर आप ऐसे बड़े हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट सेटअप में जब आप ऑपरेट करते हैं तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से द प्राइसिंग गोज अप। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्मेटिक रीजंस के लिए करवाई जाती है, तो इस पर एक टैक्स फैक्टर भी आता है जिसे हम GST कहते हैं। अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट रिकंस्ट्रक्टिव पर्पज़ यानी किसी का ब्रेस्ट अगर कैंसर की वजह से निकाला गया हो और वो रिकंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टैक्सेशन नहीं होता है। पर अगर आप कॉस्मेटिक रीजंस यानी आपका स्तन या ब्रेस्ट नॉर्मल है पर आप उसका सिर्फ साइज एनहांस कर रहे हो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, तो यस ये एक टैक्सेबल सर्जरी होती है और इसमें एक GST का कंपोनेंट होता है जो प्राइसिंग को इंक्रीज करता है। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मोटा जो कॉस्ट होता है इम्प्लांट का वो रेंज कर सकता है एनीवेयर बिटवीन 1 लाख to 3 lakhs डिपेंडिंग ऑन ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए सारा एस्थेटिक क्लिनिक चेंबूर, और कोई प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सारा एस्थेटिक क्लिनिक। थैंक यू।